हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमाम सिद्दीकी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली से। आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड एज एंड किडनी डिजीजेस। तो जानेंगे क्या है बुजुर्गों में पाए जाने वाले किडनी प्रॉब्लम्स। वैसे तो किडनी डिजीज किसी भी उम्र के व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप 60 इयर्स की एज क्रॉस करते हैं तो आपको किडनी प्रॉब्लम होने की ज्यादा चांसेस होती हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसी तरह जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, उसका साइज छोटा हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स किडनी को खून सप्लाई करती है वो आर्टरी हार्डेंड होने लग जाती है, इसीलिए अब किडनीज उतना अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती ब्लड को जितना अच्छे से वो पहले फिल्टर कर सकती थी। आपकी यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा स्टिफ हो जाती है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ज्यादा एनलार्ज्ड हो जाता है। मेल्स में ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होकर यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है और आपके पेशाब के रास्ते को नैरो करता है, जिसकी वजह से आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स महसूस होते हैं। फीमेल में ब्लैडर मसल्स वीकन होने की वजह से वजाइनल प्रोलैप्स देखा जाता है। तो ओल्ड एज में इस तरह के ब्लैडर इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहां आप अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, जहां आप कफ करते हैं तो थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, या जब आप यूरिन करते हैं तो उसके बाद आपको महसूस होता है कि आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, अभी भी पेशाब रह गया है और थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। कई बार पेशाब बार बार होता है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है जो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करता है। नींद में कई बार आपको उठ के यूरिन करने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार बुजुर्ग हमारे रात को गिर जाते हैं, हेड इंजरी भी हो जाती है क्योंकि वो रात को अंधेरे में उठकर यूरिन के लिए जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हम ओल्ड एज पेशेंट्स में फेस करते हैं। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके जेनाइटल एरिया के आसपास की जो स्किन होती है वो एजिंग के साथ काफी ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, जिसे एट्रोफिक वेजाइनाइटिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से उनमें यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है उस ड्राइनेस की वजह से। और जब वो पेल्विक मसल की वीकनेस की वजह से यूट्रस का प्रोलैप्स होता है, उन केसेस में भी यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है महिलाओं में। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाती और वो ब्लैडर के अंदर यूरिन बहुत सारा बच जाता है। यही स्टैग्नेंट यूरिन या यही बचा हुआ यूरिन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाता है और इसीलिए पुरुषों में भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है 60 साल की उम्र के बाद। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस तरह हमारा जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो भी कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए जो प्यास का परसेप्शन है बुजुर्गों में, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, ये बिगड़ जाता है। इसीलिए आप ये पाएंगे कि हमारे बुजुर्गों में सोडियम की कमी हो जाना, हाइपोनेट्रीमिया हो जाना, नमक की कमी आ जाना शरीर में और उसके वजह से अलग अलग तरह के सिम्टम्स होना, ये भी बहुत कॉमन है। ये किडनीज को इन्वॉल्व करता है। तो ये थे जो कुछ एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से बुजुर्गों में जो हमारी एनाटॉमी बदल जाती है उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम्स आए। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे बुजुर्गों में हाइपरटेंशन होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, अस्थमा होता है, कई तरह के कैंसर्स भी बुजुर्गों में पाए जाते हैं, इनके वजह से भी किडनीज इन्वॉल्व हो जाती है। स्मोकिंग, ओबेसिटी, इसकी वजह से भी किडनी इन्वॉल्व हो पाती है। बुजुर्गों में जो डाइज दिए जाते हैं एंजियोग्राफी करने के लिए, बुजुर्गों में जो सीटी स्कैन करने के लिए अगर कोई डाई दिया गया है तो वो भी किडनी पर असर करता है। कई बुजुर्ग अपने बॉडी एक के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत सारे पेन किलर्स खाते हैं, ये भी उनकी किडनीज पर असर करता है। कुछ बीपी की मेडिसिन ऐसी होती है जिसको लेने से क्रिएटिनिन बढ़ता है, वो भी आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा कि ये दवा की वजह से आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स ओल्ड एज में लोग लेते हैं। ये ओवर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ओवर विटामिन डी लेने से भी किडनी पर आपके असर पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स हैं जो 60 प्लस एज में पाए जाते हैं, जैसे ब्लैडर कैंसर, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, जैसे मल्टीपल माइलोमा। ये सारे 60 प्लस एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन है और इन कैंसर्स की वजह से भी हमारी किडनी इन्वॉल्व होती है। एंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस एक छोटे नसों की बीमारी होती है, ये भी 60 प्लस एज के ग्रुप में कॉमन है। तो ये वैस्कुलाइटिस भी किडनी की जो छोटी नसें हैं उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए नेशनल किडनी फाउंडेशन ये रेकमेंड करती है कि 60 इयर्स के बाद अब आप साल में एक बार अपना क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन जरूर कराएं। तो ये थे ओल्ड एज में होने वाले किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज। यदि आपके परिवार में आपके बुजुर्ग भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आप तुरंत इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। इन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं करना है, इनिशियल स्टेज पर ही डायग्नोस करके इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने चाहने वालों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।